प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए उन्हें कुख्यात अपराधी चार्ल्स शिवराज तक की संज्ञा दे दी। जहां पीएम मोदी से जब इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी हो रही है कि इसे आपराधिक मामलों का सामना करने वाले लोगों का मीडिया इंटरव्यू कैसे कर सकता है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि पहले के जमाने में डाकुओं का महिमा मंडन होता था। मैंने देखा है कि चार्ल्स शिवराज तक के इंटरव्यू लिए जाते थे, उनकी बातों को छापा जाता था। एक तरीके से उन्होंने कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को चार्ल्स शिवराज की संज्ञा दे दी। अब ऐसे में सवाल और चर्चा ये उठने शुरू हो गए कि आखिर चार्ल्स शिवराज है कौन और अचानक चुनाव में उसका नाम कैसे सामने आ गया। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। कहानी की शुरुआत एक भूमिका के साथ करने जा रही हूं, जो मेरे सामने ये कहानी लिखी हुई है। जरा ध्यान से आप इसको सुनिएगा। मार्च का महीना था, साल 1986 था। दिल्ली में 271 एकड़ में फैली तिहाड़ जेल में बंद कुछ कैदियों ने देखा कि एक कोने में बिल्ली बहुत दिनों से बीमार है। वहां से गुजरने वाले एक कर्मचारी ने बिल्ली को देखरेख किया, दवाई किया और उसके बाद बिल्ली चलने फिरने लग गई। इस वाक्य पर उतना किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन 16 मार्च 1986 को जब द सर्पेंट और बिकनी किलर के नाम से मशहूर अपराधी चार्ल्स शिवराज तिहाड़ से फरार हो गया, तब सब ये बताते नहीं थक रहे थे कि उस बेहोश बिल्ली का माजरा क्या था। मतलब ये कि उसके एक दिन पहले यानी उसके एक रात पहले चार्ल्स शिवराज ने सबको अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया था और सभी को खाना खिलाने के साथ ही ड्रग्स खिला दिया गया था और इसके साथ ही सब बेहोश हो गए और चार्ल्स शिवराज तिहाड़ जेल से भाग गया। जो तिहाड़ जेल की सुरक्षा को धता बताते हुए भाग सकता है, आप इसी से इस क्राइम मास्टर को या यूं कह सकते हैं इस क्रिमिनल को समझ सकते हैं कि कितना शार्प माइंडेड और कितना शातिर ये क्रिमिनल रहा होगा। तो अपराधों को अंजाम देने के अपने तरीके से बड़े बड़े अपराधियों को चकित कर देने वाले और जेल पदाधिकारियों को चकमा देकर कई बार फरार हुए कुख्यात शातिर व्यक्ति है चार्ल्स शिवराज। चार्ल्स शिवराज को बिकनी किलर से लेकर सांप तक कहा जाता है। चार्ल्स शिवराज का शिकार हुई कई महिलाएं अपनी हत्या के समय बिकनी पहने हुए मिली थी, इसलिए उसे बिकनी किलर और कई बार जेल से भागने में सफल रहने के कारण सांप यानी कि सर्पेंट उपनाम दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि 1970 और 1980 के दशक में एशिया में पश्चिमी देशों के करीब 20 यात्रियों की हत्या की थी। शिवराज 1975 में नेपाल में अमेरिकी महिला की हत्या के सिलसिले में 2003 से काठमांडू की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसे 2014 में कनाडा के जो टूरिस्ट हैं उसकी हत्या के लिए भी दूसरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। नेपाल में उम्र कैद की सजा 20 साल की होती है, तो ऐसे में उसने वो सजा पूरी की और 2 साल पहले ही वो छूटकर बाहर निकला है। आपको बता दें कि चार्ल्स शिवराज का जो बचपन था वो तभी से आपराधिक मामलों से घिरा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि उसके पिता ने परिवार को छोड़ दिया था। माँ जो थी वो प्रेमी के साथ रहती थी और उसी वक्त वो अपने सौतेले भाई बहनों के साथ रहता था, तो माता पिता की बेरुखी झेलने को मिलती थी और इसी वजह से वो अपराध की दुनिया में जो है बढ़ता चला गया। और ऐसा बताया जाता है कि चार्ल्स शिवराज अपने अट्रैक्टिव लुक से खास तौर पर महिला जो भी लेडीज होती थी उसे पटा लेता था या यूं कह सकते हैं कि उसे लुभा लेता था। शुरुआत में 1960 के दशक में चोरी और लूट जैसे अपराधों के लिए पेरिस जेल में बंद रहा और 1970 के दशक में कई पश्चिमी पर्यटकों की हत्या करने के कारण इंटरपोल की सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में शामिल हो गया। इससे पहले वो हथियारों की तस्करी में भी शामिल रहा है। 1976 में अपने एक साथी के साथ मिलकर नई दिल्ली के एक होटल में इंजीनियरिंग के 30 से अधिक छात्रों को जहर देने की कोशिश करते समय उसे गिरफ्तार किया था और बाद में पता चला कि उसने एक फ्रांस के टूरिस्ट की भी हत्या की है और उसे कई जगह पर अपराधों के लिए उसे गिरफ्तार किया गया था और 12 साल तक की सजा सुनाई गई थी। लेकिन 1986 में वो कड़ी सुरक्षा वाली जेल को तोड़कर यानी तिहाड़ जेल जिसका जिक्र मैं कर रही थी अभी, वहां से वो भाग निकला। हालांकि फिर बाद में गोवा से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वो 1997 तक जेल में रहा है। तो अपराध की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम चार्ल्स शिवराज का रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तिहाड़ जेल की सुरक्षा को भी भेद कर बाहर निकल सकता है वो कितना शातिर और कितना शार्प माइंडेड रहा होगा। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।